नमस्कार। 3 डेज ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वर्कशॉप में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, इसलिए कि आपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। देखिए, हमारी पूरी ज़िंदगी कैसे बीतेगा, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डिसीजन लाइफ में लेते हैं। इसी तरह का एक डिसीजन मैं भी लिया था आज से लगभग 2 साल पहले। अगर उस दिन मैंने ऐसे एक डिसीजन ना लिया होता तो मैं आज जिस मकाम पर पहुंचा हूं वहां मैं नहीं पहुंच पाता, आपका सामने भी मैं नहीं आ पाता। सो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक बहुत अच्छी और बहुत एक वाइज डिसीजन लिया है और इस डिसीजन आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है अगर आप चाहे तो। देखिए, अगर आपका सपना बहुत बड़ा हो तभी आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। बड़ा कुछ करने के लिए आपको बहुत क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइफ में, पर आपका ड्रीम बिग होना चाहिए। आप जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी बताया गया, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे तब तक रुको मत। उत्तिष्ठत जाग्रतो प्राप्तवरानो निबाधतो। Arise and stop not till the goal is reached. Yes, आपने गोल तक पहुँचने के लिए पहले कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि आप एक लर्निंग प्रोसेस का साथ जुड़ गए हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े लोग जो सक्सेस हुए हैं, बिल गेट्स से लेकर के जेफ बेजोस, एलन मास्क, जितने भी बड़े दिग्गज हैं, इन सब का एक हैबिट है रोज कुछ ना कुछ पढ़ने का, रोज सीखने का। एलन मास्क, आप जानते हैं, एक ऐसे इंसान है जो केवल किताब पढ़ पढ़ के रॉकेट साइंस सीख लिया। उनका कोई रॉकेट साइंस का प्री क्वालिफिकेशन नहीं था, पर सिर्फ पढ़ के उन्होंने सीख लिया। कोई यूनिवर्सिटी का कोई डिग्री नहीं है रॉकेट साइंस का, स्पेस साइंस का। पहली बार दुनिया में स्पेस एक्स इज़ द ओनली कंपनी जो कि प्राइवेटली रॉकेट लॉन्चिंग बनाया है। तो मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई रॉकेट लॉन्चिंग आपसे नहीं करवा रहा हूँ। आप सिर्फ वो करेंगे जो मैं करके सक्सेस पाया, मैं करके एक अच्छी अर्निंग ला पाया, केवल वही मैं आपसे करने के लिए प्रेरित करूँगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर करना तो आप ही को होगा ना। इसलिए कुछ करना अगर है तो कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करने होंगे। मैं सबसे पहले ये डिसिप्लिन को बताऊंगा, फिर शुरू करेंगे मेन टॉपिक में, जो 5 ई जॉब्स का मॉडल्स है, कौन कौन सा वो जॉब्स है और कैसे वो काम आप शुरू करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रॉफिटेबल सिस्टम को आप इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि आप जब बिस्तर में सोए हों तब भी आपका इनकम जनरेट होता रहे। यही तो पैसिव इनकम है ना। पैसिव इनकम तो इसे कहते हैं कि आप जब काम एक्टिवली नहीं कर रहे होते तब भी इनकम जनरेट होता है। होता कि नहीं? देखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल्स है, ब्लॉग है और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन सिस्टम्स मैं जनरेट कर रखा हूँ, रोज़ $100s ऑफ मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। और वो इसलिए होता है कि मैं उस सिस्टम को बिल्टअप किया था, और उस सिस्टम को बिल्टअप करने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किया। अब क्या सेक्रीफाइस किया? मैंने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा। इसलिए मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, लिव योर कंफर्ट जोन। यस, जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ कंफर्ट जोन छोड़ने से ही काम नहीं बनेगा। जब आपने डिसीजन ले लिया, लर्निंग प्रोसेस शुरू कर लिया, आप अपने कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आ गया। ये नहीं कि ऑफिस से आने के बाद बच्चों के साथ बैठ के आप टीवी नहीं देख रहे होते, जैसे मैं करता हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं काम करता हूँ। मेरे ऑफिस भी 6 बजे बंद होता है। घर आने के बाद फिर जैसे फैमिली, बच्चों के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। यस, मैं भी टाइम स्पेंड करता हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ। एक बार निकालता हूँ डिनर करने के लिए, फिर दोबारा बैठ जाता हूँ। ऐसे काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो आपको भी बैठना पड़ेगा।
शुरुआत में, और आप जितना ज़्यादा इनकम चाहोगे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर 1 या 2 घंटा रोज़ अगर इवनिंग में आप टाइम दे पाते हो बहुत है इसके लिए। पर इसके लिए बहुत है तब आप कह सकते हैं जब आप अपना बिलीफ सिस्टम को बनाया, यस आई कैन डू इट, ये जब आपके अंदर आपका दिमाग में आ जाएगा, अगर कोई दूसरा कर सकता है, अगर विकास नहीं कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखिए मैं कोई आईटी इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा कोई प्री क्वालिफिकेशन आईटी का नहीं है, मैं सिंपल ग्रेजुएट एंड बाद में जो भी मैंने क्वालिफिकेशंस किया, पर मैं कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री नहीं लिया। ओके, और अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा एक लाइफ का बड़े हिस्से इंडियन आर्म फोर्सेस में था, वहाँ से रिलीज़ होके आने के बाद फिर दूसरा सिविल जॉब ज्वाइन किया, फिर जब मैं दरवाजे पर यहाँ वहाँ ठक्कर खाया, क्योंकि मेरी तमन्ना तो बहुत था कि पैसिव इनकम कैसे किया जाए, बहुत जगह धक्का खाने के बाद तब जाके मुझे सही रास्ता मिला, और वो सही रास्ता जब मिला वही मैं आपको दिखाने के लिए आज आपके समक्ष आपके साथ जुड़ा हूँ। सो दोस्तों, वंस अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर ए लकी पर्सन बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड ओनली ए फ्यू स्टेप्स अवे टू लिव योर ड्रीम लाइफ, देयर इज नो रीज़न यू कैंट बी सक्सेस। कोई ऐसे वजह नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप सीख रहे हैं। सीखने वाले जो हैं कभी भी फेल नहीं होते, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी वीडियोस, जो भी मैं टास्क आपको देता हूं इस 3 दिन का वर्कशॉप का दौरान, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। आप सुबह का जो वीडियो है 1 बार नहीं 2 बार देखिए, ओके, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, और इवनिंग का जो लाइव क्लास है वो तो आपके साथ हम रहेंगे। कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आता है फिर दोबारा उसको रिपीट करेंगे, और उसका रिकॉर्डेड जो क्लास है नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए ये ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों है, क्योंकि अर्निंग करने का तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों आप करेंगे, इसका कुछ वजह है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें आपको दिन में 1 से 2 घंटा काम अगर आपने किया बहुत है, यानी कि आप दूसरा काम भी कर रहे हैं तो 1-2 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपको इसमें किसी भी चीज़ को सेल करने का ज़रूरत नहीं है, किसी को ये बोलने का ज़रूरत नहीं है कि सर प्लीज़ आप ये मेरा सामान खरीद लीजिए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, स्कीम बेचते हैं वो लोग, लोगों को कन्विंस करना होता है, ये सब कुछ भी नहीं करना। आज जो भी मैं आपको ई जॉब्स का मॉडल बताऊंगा, किसी इंसान से आपको रिक्वेस्ट नहीं करना कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो या फिर मेरा मेंबर बनो, नो, किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि ये ऑनलाइन जॉब आप इसलिए करेंगे कि अर्निंग कंटिन्यूज व्हेन यू आर स्लीपिंग और डूइंग अदर जॉब्स। आप जब कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तब भी अर्निंग चलता है। एक बार जो सिस्टम बना दिया, देखिए मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल्स है, मेरा कई चैनल है, मेरा अभी तक का 8 चैनल है जो चल रहा है, तो सभी चैनल में जो वीडियोस डाला हुआ है, अभी जब मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ तो वो वीडियोस कोई ना कोई देख रहे हैं, कोई क्लिक कर रहे हैं। मेरा जो ब्लॉग्स है कोई ना कोई पढ़ रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो कोई ना कोई खरीद रहे हैं, ऑटोमेटिक ही चल रहा है सब काम, और उससे मेरा जो है जो रेवेन्यू जनरेट होते जा रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ये सब कुछ मैंने कैसे किया। और देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, मेरा ये जो ऑनलाइन जो अर्निंग का जो टोटल जो टाइम है अभी तक 2 साल ही हुआ है। जब कोविड के बाद मैंने शुरू किया था, और 2 साल में मैंने जो भी अचीव किया मैं सब कुछ आपका सामने रिवील करूँगा, ताकि आप इससे इंस्पायर हो और आप भी वहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, अब देखिए, आप जब एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे मेरा सिस्टम मैंने अभी बात किया, जो सिस्टम बना लिया, एक बार आप सिस्टम बना लेते हैं, ऐसे नहीं है कि उसका आप जब काम नहीं करेंगे वो बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं। इनकम तो जनरेट होगा, पर ग्रोथ अगर कंटिन्यू रखना है तो आपको काम करना है। अदरवाइज एक बार सिस्टम आपने बना दिया, एक बार आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर आ गए यूट्यूब में, तो आपका जो पुराने वीडियोज़ है वो तो चलेंगे। आप थोड़ा बहुत बीच बीच में 1-2 वीडियो दे दिया तो आपका चलता रहेगा। जैसे मैं अभी यूट्यूब में ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ वेबिनार रहता है, ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप, ये सब कुछ रहता है। दूसरा और भी जो काम है उसमें मैं बिज़ी रहता हूँ, तो इनकम कंटिन्यू है इनकम, है ना। अच्छा,
अब आप में से बहुत है जो ये कहते हैं कि सर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्या करें। देखिए, सक्सेस कभी भी, खास करके ऑनलाइन जो बिजनेस या जॉब्स जो भी कहें, इसमें एक दिन में सक्सेस कभी भी नहीं आता है। सक्सेस के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप जो भी आप जिम जाते हैं, क्या आप जब फर्स्ट दिन जिम गए थे आपका बाइसेप बन गया था? नहीं बना ना। एक हफ्ता जाने के बाद आपका बाइसेप बन गया था? नहीं बनाना ना। एक महीना में बन गया था? नहीं बनाना। कई महीना जब आप मंथ्स ऑफ योर एफर्ट्स, उसके बाद आपका बॉडी बना होगा, है ना। जिम में ऐसे ही होता है ना। तो ये भी ऐसी ही है, ऑनलाइन बिजनेस में भी आपका एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में कुछ भी आपको रिजल्ट सामने नहीं आएगा। पर वो ज़रूरी है, एक एक दिन करके फिर जब आगे बढ़ेंगे, 1 महीना 2 महीना जब हो जाएगा तो आप देखेंगे आपके अकाउंट में डॉलर आते जा रहे हैं। फिर आप इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। पर आप कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। आपका एटीट्यूड हमेशा कंसिस्टेंट और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तभी इस फील्ड में सक्सेस हो सकता है। मैं जब फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाया था, मेरे चैनल में 4 दिन हो गया कोई व्यूज़ नहीं है। मैं डिप्रेस हुआ था, इंसान तो हूँ भाई, डिप्रेस होना स्वाभाविक है। फिर मैं सोचा कि अगर इतनी मिलियंस ऑफ पीपल जो क्रिएटर्स है यूट्यूब में ये सक्सेस हुआ है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। क्या इनका भी सबका फर्स्ट डे में 1000-2000 सब्सक्राइबर आ गया था? नहीं आया। फिर मैंने स्ट्रैटेजी लगाया, मैंने देखा और भी दूसरा जो यूट्यूबर्स है जो टेक्निकल ट्यूटोरियल्स देते हैं, उनका वीडियोस को मैंने देखा और फिर मैंने स्ट्रैटेजी लगाया, इंतज़ार किया। जब लगभग 20-25 दिन हुआ, देखा मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर आ गया। फिर ऑटोमेटिकली जो है बूस्ट हो गया, मोटिवेशन बूस्ट हो गया। फिर तो और पीछे देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो हिंदी है थोड़ा कमज़ोर तो है, इसलिए मैं पहली माफ़ी मांगता हूँ। कहीं अगर मैंने गलत शब्द बोल दिया तो माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूँगा जितना हो सकता है क्या रखने के लिए। अच्छा, अब ये जो ऑनलाइन बिजनेस हम करेंगे, ऑनलाइन जॉब्स जो करेंगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा है। यहाँ बहुत कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका एक लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर अच्छा सा एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है तो आप कर सकते हैं। इनिशियली कुछ काम है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से ही हो सकता है, पर सारे काम एंड्रॉयड फ़ोन से नहीं हो सकता है, होगा भी तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम एक पीसी या लैपटॉप तो ज़रूर लें। मैं 1 साल तक मेरे पास लैपटॉप नहीं था, हो सकता है टाइम स्पेंड करता था इसी पे। तो मेरे मिसेज ने कहा कि इतना देर तक आप बैठे रहते हैं कंप्यूटर में, तो उससे अच्छा है, पैसा भी तो अभी आ ही रहा है, तो आप एक लैपटॉप क्यों ना ले लेते हैं। फिर जाके एक लैपटॉप ख़रीदा और जब से लैपटॉप लिया तब तो और भी ज़्यादा बिजी हो गया, क्योंकि लैपटॉप तो कहीं भी लेके जा सकते हैं, बिस्तर पे भी आ जाता है लैपटॉप। सो एनीहाउ, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है? एक पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये तो है ही, बैंक अकाउंट आपका है ही, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो जो पैसे आपका आप जो अर्न करेंगे, आपका जो इनकम है वो कहाँ क्रेडिट होगा। और जब क्रेडिट होगा तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी भी आएगा। मान लीजिए आप टैक्स लायबिलिटी आपका नहीं आया तो भी पैन कार्ड का साथ तो जुड़ा होगा ही ना, अभी जो लेटेस्ट जो रूल्स है। अच्छा, तीसरा क्या है कि आपको इस काम को करने के लिए कोई ऑफिस का ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये तो रिक्विजिट जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए। अच्छा, अब सवाल आपका ये रहेगा कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, बिज़नेस सेटअप कर लिया, फिर पैसे कैसे मिलेंगे? आप जब ऑनलाइन जॉब या फिर बिज़नेस या फिर एफिलिएशन जो भी कर रहे हैं, तो आपको जो किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन तो करना ही होता है ना। जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल खोलना है तो आप यूट्यूब का साथ रजिस्ट्रेशन तो करना ही है ना। कोई ब्लॉग आपने करना है तो आप एडसेंस में आपने अपना अकाउंट तो बनाना ही है। तो जब बनाते हैं तो अपने अकाउंट नंबर देते हैं और आपका जो अर्निंग, डेली का अर्निंग आपको पता लगता है। देखिए, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर और किसी टाइप का जो भी मॉडल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, उस सभी मॉडल्स का जो अर्निंग है, डेली का अर्निंग आप देख सकते हैं।
कि आज आपका कितना कमाई हुआ है। ठीक है, आगे क्या वीडियोस में जाके मैं आपका मेरा जो एक दिन का जो भी कमाई है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि आप कितना कमा सकते हैं, हाउ मच मनी यू कैन अर्न। ये तो एक बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि आप सीखने आए हैं किस लिए, कुछ मनी अर्न करने के लिए। और वो मनी कितना हो सकता है, कोई आइडिया किसी को आइडिया कितना हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए कितना कमा सकते हैं। देखिए, इसमें जो अर्निंग आपका डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितना समय देते हैं इस पर, आप कितना एफिशिएंटली काम करते हैं, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है। सबसे बड़ा जो चीज़ होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप इस काम से आपको कितना प्यार है। अगर आप फुल्ली इंटरेस्ट के साथ कोई काम करेंगे, उस काम का प्रति आपका अगर बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव उस काम का प्रति, अगर आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सक्सेस आपका कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। सो फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जो 5 मॉडल आपको हम बताएंगे, 5 मॉडल को अगर आप सेटअप कर लेते हैं, देखिए ये सब कुछ सेटअप करने के लिए थोड़ा सा समय का तो ज़रूरत है ही, एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। जैसे 3 दिन का वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद जो है सेट कर लेंगे, पर सेट करते ही आपका ट्रैफिक आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, एफिलिएट आ जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना। थोड़ा सा समय आप लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड मंथ आपका इनकम 20,000 से लेकर के 80,000 का बीच में होगा, अगर आप विथ डेडिकेशन, विथ इंटरेस्ट ये सब कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा ये 3 दिन का वर्कशॉप में। ये सारे चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, और भी जो मटेरियल्स, एडिशनल मटेरियल जो भी आपको चाहिए, सारे हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा, सारे टूल्स आपको मिल जाएगा। आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए 24 आवर्स मैं हाजिर हूँ। आप ज्वाइन किए हैं, ये मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि मुझे आप मौका दिया है शेयर करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। सो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 20,000 से लेकर के 80,000 तक का रेवेन्यू आपका एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ मिल सकता है। अब जिस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, वो मैंने आपके सामने रखा। ये है मेरा लास्ट मंथ का जो इनकम फ्रॉम एडसेंस। अब एडसेंस क्या है ये आगे जाकर आपको बताएंगे। मोटे तौर पे आप जान लीजिए, एडसेंस ये है कि ब्लॉग एंड यूट्यूब, इनसे एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट ऑफ शेयर होता है, ओनली एडवर्टाइजिंग का। जैसे मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे गूगल ऐड देते हैं मेरे वेबसाइट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का गूगल एक ऐड एजेंसी का भी काम करता है, ठीक है, ऑनलाइन ऐड एजेंसी। तो जिस सिस्टम का थ्रू ये ऐड आता है उसका नाम है एडसेंस। तो ये एडसेंस से मुझे लास्ट मंथ मेरा जो वेबसाइट्स है और मेरा जो यूट्यूब चैनल्स है, टोटल जो इनकम आया हुआ है, सिर्फ 2 सिस्टम मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, 5 सिस्टम, 5 में से 2 सिस्टम का एक अर्निंग ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब इसका ये तो सिर्फ मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। अब वो लाइव आपसे दिखाएंगे कि लास्ट मंथ कितना था, क्या था, और इस मंथ आज का डेट तक कितना है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन में जो लोगों का अट्रैक्शन है दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अटैचमेंट, इंगेजमेंट, सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। खास करके जब से कोविड-19 क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन में इतने लोग आ गए। ज़्यादातर लोग जो है अभी जो खास करके अच्छे सिटी या टाउन में जो लोग हैं, सिर्फ यही नहीं है, जो गांव में है वो लोग भी मैं देखता हूँ फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब वो कर रहे हैं, ऑनलाइन में ख़रीदारी कर रहे हैं। जब वो ऑनलाइन में ख़रीदेंगे तो उस सामान के बारे में रिव्यू भी चाहिए उनको, है ना। तो सामान तो गूगल में जाकर ढूंढेंगे, तो कोई ना कोई वेबसाइट ही तो आपका जो ये प्रोवाइड करेंगे ना इन्फॉर्मेशन, तो वो वेबसाइट आपको सिखाएंगे कैसे बनाना है। फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो भी सेल्स, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से खरीदते हैं। कौन बेचता है वहाँ पे? आप ही बेचेंगे क्या मतलब क्या है? आपको खुद जाके नहीं बेचना, आप एक सिस्टम का थ्रू बेचेंगे। ये भी मॉडल आपको सिखाएंगे। ओके, अच्छा,
अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़र है वो स्मार्टफोन का ज़रिए है। तो एक जो स्टैटिस्टिक्स जो अभी अभी मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया वो है कि पिछले 5 साल में मोबाइल यूज़र 9 गुना हो गया। 5 साल पहले जितना था अभी 9 गुना हो गया। एट प्रेजेंट इंडिया अलोन हैज़ 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन और 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र है और 600 मिलियन स्मार्टफोन है और विच आर इंक्रीजिंग 25 मिलियन पर क्वार्टर। हर 3 महीने में 25 मिलियन जो है स्मार्टफोन यूज़र बढ़ते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपने जो देखा, इससे आपको क्या लगा कि यहाँ पे अभी भी बहुत स्कोप है। तो सबसे पहला जो ई जॉब का जो मॉडल है वो है सबसे ईजीएस्ट जो है, ईजीएस्ट तरीके से जो मनी अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन में, वो है ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अच्छा, तीसरा क्या कि बाइलिंगुअल, जैसे इंग्लिश है और दूसरा लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसमें। अब ये तो सब कुछ आपने सुन लिया, पर ब्लॉगिंग होता क्या चीज़? देखिए, आप में से बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे जिनको पता होगा कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ होता है, पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि ब्लॉगिंग है क्या चीज़। पर आप सब लोग वेबसाइट तो जानते ही हैं ना। वेबसाइट क्या होता है कि वेबसाइट एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है, जहाँ पे वेब पेज होता है और उस वेब पेज में इन्फॉर्मेशन होता है। जब आप सर्च करते हैं या फिर वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, वो सामने आ जाता है, यही है ना। पर आप देखिए, जो रोज़ का जो अपडेट्स है वो भी आपको नेट में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो अपडेट्स है वो अपडेट्स को कोई ना कोई डाल रहे हैं और रूटीन में वो लोग लगे हैं वेबसाइट के साथ। कुछ तो वेबसाइट ऐसा होता है कि एक बार बना दिया, छोड़ दिया, बस वो 1947 में कभी बनाया था, छोड़ दिया, वो ऐसे का ऐसे ही है, स्टैटिक वेबसाइट हो गया। अब ऐसे कुछ होता है जहाँ पे जैसे आपका आप जानते हैं कि यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं क्रिएटर, है ना। कोई रोज़ डालता है, कोई एक दिन छोड़ कर डालता है, कोई सप्ताह में एक डालता है, कोई महीना में एक डालता है, जो भी रूटीन है। इसी तरह का जब आपका वेबसाइट का साथ अटैच एक पेज होता है, जिस पेज में आप रेगुलरली अपना आर्टिकल को शेयर करते हैं। पर ये कंसेप्ट आया कहाँ से? देखिए, शुरुआत में क्या था, जब ये इंटरनेट नहीं था, लोग तो डायरी मेंटेन करते थे ना, अपना पर्सनल डायरी मेंटेन करते थे। पर जब वेबसाइट आ गया, इंटरनेट आ गया, फिर लोग क्या शुरू किया कि अपना ब्लॉग शुरू किया। ब्लॉग मतलब क्या? वहाँ पे रोज़ का जो घटनाएं हैं, जो अफेयर्स है, डेली अफेयर्स जो है, वो वहाँ पे टाइप करना शुरू किया और पब्लिक में शेयर किया। तो यही से ब्लॉग का शुरुआत है। बाद में ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, कोई किसी टॉपिक में कोई और किसी टॉपिक को लेकर के, एक पर्टिकुलर टॉपिक, निश जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। और वो आर्टिकल क्या होता है, जैसे आज एक आर्टिकल लिखा आपने, मान लीजिए कि अभी जो करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं, जो क्या कहते हैं, अग्निवीर, अग्निपात को लेकर के, है ना, तो ये लिख दिया आपने। फिर कल क्या करेंगे कि अग्निपात का थ्रू कितने लोगों को लिया जा रहा है। फिर परसों आप लिखेंगे कि अग्निपात का क्या क्या सुविधाएं क्या है। ऐसे करके मान लीजिए आप ये अग्निपात के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिख दिया। वो आर्टिकल क्या करना है, आपको पब्लिश करना है। और जैसे आप पब्लिश करेंगे, वो गूगल क्या करता है, जो सर्च इंजन होता है, ये सब सिस्टम है, आपको बाद में बताएंगे, कि वो प्रमोट करता है कि आपका जो आर्टिकल है आप खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, और भी जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ये आर्टिकल को प्रमोट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, और जैसे ट्रैफिक आएगा तो फिर क्या होगा, आपका ब्लॉग का अर्निंग बढ़ते जाएगा। अब अर्निंग कैसे होता है ब्लॉग में? ट्रैफिक आने से पैसा आ जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा जो टेक्निक है वो बताते हैं। देखिए, जैसे होता है ना कि आपका घर का दीवार है, आप दीवार में अगर किसी एड एजेंसी को परमिट किया, ठीक है, आप मेरे दीवार में ऐड लगा दो, पर इसके लिए आपको महीना में मुझे 500 रुपया या 5000 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या किया, आप अपना स्पेस को शेयर किया, है ना, और आपका स्पेस को हायर किया किसने? एड एजेंसी ने।
आप देखे होंगे बहुत सारे जो सिटीज़ में बहुत सारे जो छतों पे है ना, वहाँ पे होर्डिंग लगता है, तो होर्डिंग के लिए पैसा मिलता है मकान मालिक को। तो इसी तरह का आपका जो वेबसाइट है, आपने जो बनाया, आप जो ब्लॉग बनाया, आप जो ब्लॉग पब्लिश करते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं, वहाँ पे स्पेस को आप शेयर करना है। किसको शेयर करते हैं? जैसे एडसेंस होता है ना, गूगल का होता है एडसेंस, आप एडसेंस का थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे मार्केट में हैं जो कि स्पेस को हायर करते हैं। तो उनको शेयर करने से क्या है, वो लोग आपका जो ब्लॉग है उसमें एडवर्टाइजमेंट देंगे, और उस एडवर्टाइजमेंट को कोई अगर क्लिक करता है तो आप कुछ पैसे मिलता है, पर क्लिक आपको कुछ पैसा मिलता है। तो यही आपका अर्निंग सोर्स है। इसी तरह ब्लॉग से आपको पैसा मिलता है। अच्छा, अब देखिए सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। आगे जाके बताएंगे कि ब्लॉग में और भी जो सोर्सेस है कैसे इनकम जनरेट होता है। पर ये ब्लॉग के बारे में और भी कुछ आपको जानना होगा। जैसे कि ब्लॉग बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होता है, टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसमें कुछ इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी आप डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अच्छा, दूसरा क्या है कि रेगुलर आपको अपडेट करना पड़ता है ब्लॉग को, क्योंकि आपका जो अपडेट आप जब देंगे तभी आपका जो रेगुलर रीडर्स है उनको क्या क्या नए नए टॉपिक चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फिर सब टॉपिक होता है ना, न्यू अपडेट्स चाहिए, है ना। मान लीजिए अभी आप कोई एक गेमिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो न्यू गेम्स कौन सा बाज़ार में आ रहे हैं, क्या रिव्यू है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, टाइम टू टाइम आप देते हैं। तो यही ब्लॉग है। ब्लॉग से जो मनी अर्निंग होता है उसका एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ब्लॉग बनाना है ना, और उसके बाद ब्लॉग से पैसे अर्न करना है। तो उसका जो स्टेप्स है क्या है, सबसे पहले आपको तो एक निश, जिसे आप वाइडली जो टॉपिक कहते हैं, ब्लॉग का लैंग्वेज में निश कहा जाता है, तो वो निश आपने सिलेक्ट करना है, निश आपको सिलेक्ट करना है ना। जैसे मान लीजिए मेरा एक ब्लॉग है जो कि माइंड एंड मेमोरी का ऊपर है, कैसे कैसे आप अपना मेमोरी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, कौन सा फूड खाने से मेमोरी शार्प होगा, क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कौन सा वो जो है प्राणायाम है, कौन सा एक्सरसाइज है करने से आपका मेमोरी शार्प होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैं लिखता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इसे कहा जाता है कि मेमोरी इम्प्रूवमेंट, ये है मेरा निश। अब उस निश के ऊपर क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स आता है, सब टॉपिक्स बहुत कुछ आता है, तो टाइम टू टाइम इसका ऊपर हम देते हैं। अच्छा, अब देखिए, जब ये तो वाइडली मैंने कह दिया कि देते हैं, पर कैसे देंगे आप, ये ब्लॉग कैसे बनाएंगे कैसे? देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन खरीदना है। अब डोमेन क्या है, जैसे देखिए आपने मेरा जो कोर्स में ज्वाइन किया, वहाँ पे आप देखे होंगे www.ownerstall.com, ये मेरा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को जब आप टाइप करेंगे तो मेरा ये जो वेब एड्रेस को जब आप टाइप करेंगे तो मेरा वेबसाइट में आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। इसी तरह का एक वेब एड्रेस जो होता है वही डोमेन है ना। तो ये डोमेन को आपने खरीदना होता है, ये डोमेन आपको फ्री में नहीं मिलता है, आपको खरीदना होता है। डोमेन प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, जैसे गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, बहुत सारा डोमेन प्रोवाइडर है। अच्छा, अब सिर्फ डोमेन होने से ही हो जाएगा? देखिए, ये तो एड्रेस आपका हो गया, सिर्फ एड्रेस होने से नहीं होता है ना। अब जैसे मान लीजिए एक जो है प्लॉट आपने ले लिया, तो प्लॉट होने से क्या आप वहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, आपको घर बनाना होगा ना, तभी आप वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे ही होस्टिंग स्पेस चाहिए, होस्टिंग स्पेस, ये होस्टिंग स्पेस भी एक स्कीम होता है, वो आपको खरीदना होगा। कैसे स्कीम? जैसे कि आप उसमें कितना डोमेन पार्क कर सकते हैं, 1 डोमेन, 2 डोमेन, 10 डोमेन, या फिर अनलिमिटेड डोमेन। दूसरा क्या है कि कितना जीबी का डाटा आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे इसका फीचर्स होता है। जब ये डिटेल में आपको सेटअप प्रोसेस बताएंगे आगे का वीडियोस में, तो आपको ये डिटेल में सिखाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखाएंगे आपको। अच्छा, तीसरा, जैसे आप वेब होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया, वेब होस्टिंग में ले लिया, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको सेटअप करना है, एक वेबसाइट सेटअप करना है। वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग अलग से एक पेज होता है, पहले आपको वेबसाइट को सेटअप करना है। वेबसाइट सेटअप, जो वेबसाइट होता है उसको ऐसे आपको सेटअप करना है ताकि एडसेंस का अप्रूवल आपको इजीली मिल जाए। देखिए, वेबसाइट बहुत लोग सेटअप आप में से किए होंगे, ट्राई भी किए होंगे, पर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका बहुत सारे कारण हैं। तो हमारे पास बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है जिसे आपको ऐसे सिखाएंगे ताकि आप एक बार में ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए।
ठीक है, कौन कौन सा पेज लीगल पेजेस होता है, कौन कौन सा पेज है, वो पेज को कैसे प्रॉपर बनाएं, और आपका जो वेबसाइट है वो कैसे फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, फ्री फ्रॉम एनी इश्यूज़ रहता है, और मिनिमम कितना आर्टिकल होना चाहिए, कितना वर्ड्स का होना चाहिए, कितना पेजेस होना चाहिए, ये जो टेक्निकल थिंग्स है वो सारे थिंग्स आपको बताएंगे। पर वो तो टेक्निकल थिंग्स हो गया, वो आपको सिखा देने से आप सीख जाएंगे, आई बिलीव यू कि आप सीख जाएंगे। पर जो चीज़ें आपका अंदर होना चाहिए क्रिएटिविटी, क्योंकि देखिए आप जब कुछ लिखेंगे, अच्छी चीज़ लिखेंगे, तभी तो लोग पढ़ेंगे ना, और जब पढ़ेंगे तभी आपका ब्लॉग में एंगेज होगा, और जब ब्लॉग में एंगेज होगा तभी वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे, तभी आपका इनकम जनरेट होगा। तो इसलिए आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको ग्रो करना है, और आप जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक जो चूज़ करेंगे उसके ऊपर आपको स्टडी करना है, बहुत सारा स्टडी करना है। जैसे मान लीजिए आपने कुकिंग के ऊपर कुछ एक ब्लॉग बनाना है, तो आपको कुकिंग के ऊपर जब आप ब्लॉग बनाएंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा और यूनिक इन्फॉर्मेशन होगा, वैराइटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, तभी आप दे पाएंगे ना। तो इसलिए आपको स्टडी करना होगा। स्टडी कहाँ से करेंगे? गूगल तो अभी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन का समंदर है, सी ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब वीडियोज़ देख लीजिए, दूसरे जो लोग हैं उनका ब्लॉग को देख लीजिए। तो ऐसे करके आपके पास जब इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर हो जाता है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, फिर अपने टाइम पर उसको आप MS वर्ड में टाइप करके रख लीजिए। आप एक फोल्डर बना के वहाँ पे आप आर्टिकल बहुत सारे बना के रखिए। कुछ आइडियाज़ आप बुक पढ़ के भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं। ऐसे करके जब आर्टिकल आपका बन जाता है तो वो आर्टिकल आपने पब्लिश करना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन पब्लिश किया फिर एक महीना बैठ गया, ऐसे नहीं। आप एक इंटरवल रखिए कि रोज़ रात को 9 बजे पब्लिश करना है, या फिर एक दिन बाद एक दिन छोड़ के आप सुबह 10 बजे पब्लिश करना है। जो भी है एक टाइम में पब्लिश करना होता है, नंबर 1। ये एक टेक्निकल इसमें कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेगा, हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसलिए एक टाइम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए पब्लिश करने के लिए। ठीक है, आपने आर्टिकल लिख दिया, अच्छी बात है। उसके बाद आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए जो जो टिप्स फॉलो करना है, ठीक है, इसमें आपको SEO करना, आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। कीवर्ड्स क्या होता है कि लोग जिस चीज़ से ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय का आप अगर देखेंगे गूगल में जाके मोस्ट सर्च कीवर्ड क्या होता है, तो उसमें देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब, अमेज़न, यूट्यूब, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बिल्कुल मोस्टली सर्च कीवर्ड होता है। पर यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है ना, इस टॉपिक को लेकर के। तो आपने कैसे ढूंढना है, और भी नीचे वाला थोड़ा सा जो लो कंपटीशन वाला, जहाँ पे बहुत लोग ढूंढते हैं पर ऐसे नहीं है कि उस पर सभी लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आपका नंबर नीचे आ जाएगा। आप ऐसे कुछ कीवर्ड्स ढूंढिए जिस कीवर्ड्स पे कम लोग काम कर रहे हैं, कम लोग उस कीवर्ड पे आर्टिकल बनाता है, तो वहाँ पर आपका जो आर्टिकल है वो रैंक होकर ऊपर आने का चांसेस है। ऊपर आने का मतलब आप समझते हैं, जब आप गूगल में कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट का लिस्ट आ जाता है ना। इस यहाँ पे ये लिखा है, फिर नीचे 1 2 3 4 5 करके, पर हम लोग क्लिक किसको करते हैं? फर्स्ट पेज जो 3 4 या 5 होता है ना, उसी को क्लिक करते हैं, ज़्यादा नीचे तक हम पहुँचते नहीं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो टैग है, जो कीवर्ड है, जो टाइटल है, वो ऐसे रखें ताकि थोड़ा सा ऊपर जो है क्लिक हो। हाँ, अब देखिए मेरे कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि अभी तक ऊपर नहीं आता है, कीवर्ड ऐसे है ही नहीं वहाँ पे, या फिर मैंने कुछ गलती किया, पर फिर भी वहाँ से बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मेरा और भी अल्टरनेट वेज है। ये कुछ सीक्रेट्स भी है, पर मैं सीक्रेट कुछ भी नहीं रखूँगा, आपसे पूरा मैं रिवील करूँगा, पूरा जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जब हम टेक्निकल बातें जब आपसे शेयर करेंगे, हाउ टू सेट अप ए ब्लॉग, उसमें आपसे डिटेल में बात करेंगे। और इस सारी चीज़ों के बारे में कहीं कुछ भी क्वेश्चंस है, आज का जो ये जो वीडियो सेशन है, जो रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख रहे हैं, इसका जब आप पूरा करेंगे तो नीचे देखिएगा, इस वीडियो का नीचे एक जो क्वेश्चन आंसर का एक लिंक होगा, जहाँ पे अपना जो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन जो है प्लेस कीजिए। आज का जो इवनिंग में जो लाइव सेशन होगा वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चाहे आपका किसी भी टॉपिक में आज का जो रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ओके, अच्छा, तो वहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो इसका मतलब क्या, आपका इनकम भी जनरेट होगा। ओके,
अब आते हैं स्टेप्स टू क्रिएट प्रॉफिटेबल ब्लॉग। प्रॉफिटेबल एक ब्लॉग आपको अगर क्रिएट करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करना होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें जो स्टेप्स है आपको फॉलो करना होगा। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे का वीडियोज़ में। अब टेक्निकल कुछ टर्म्स है, इसको आपको जानना होगा, जैसे निश, कीवर्ड, एसईओ, बैकलिंक, रैंकिंग, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ क्या होता है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल टर्म्स ऑफ ब्लॉग, इसको आपने गूगल में सर्च करना है और इसका डिटेल हर एक के ऊपर कम से कम 10 लाइन्स आप अपने डायरी में लिखेंगे। निश क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, एसईओ क्या होता है, बैकलिंक क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। इवनिंग लाइव सेशन में मैं इसका डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो हमारा ई जॉब्स का जो मॉडल है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब क्या है किसी को कहने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में आज का डेट में मिलियंस ऑफ चैनल्स है, मिलियंस ऑफ चैनल्स है, जिनमें से आपको क्या लगता है सबको पैसे मिल रहे हैं, सब लोग अर्न कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग अर्न नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब में लगभग 10% लोग हैं जो है कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, बाकी 90% लोग अर्निंग अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम है। जो इफेक्टिव अर्निंग है वो 10% लोग ही कर पाते हैं, है ना। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप डिमोटिवेट मत होइए कि 10% लोग अगर अच्छे से अर्न कर रहे हैं तो क्या मैं 10% में आ सकता हूँ? मैं कहता हूँ आप आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, और वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेवारी मेरा है। मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अच्छा, अब ये अच्छा से एक यूट्यूब चैनल आप बनाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया था ब्लॉग में कि एक अच्छा सा निश आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको एक निश सिलेक्ट करना है, यूट्यूब के लिए भी एक निश आपको सिलेक्ट करना है। अब वो निश ऐसे सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ से आपका लगाव है, जहाँ पे आपका एक्सपर्टाइजेशन है, ऐसे एक निश सिलेक्ट कीजिए। फिर क्या करना है, आपने उस निश के ऊपर बहुत सारे जो टॉपिक्स है, आपने एक अच्छा सा वीडियो बनाना है। वो वीडियो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वॉइस ओवर का मतलब क्या है, वॉइस आपका रहेगा, बाकी स्क्रीन पे फेस आपका नहीं रहेगा। जो भी जो रिलेटेड जो वीडियो जो फोटोज़ है या फिर वीडियोज़ है वो कहीं से आप शूट करके या फिर इंटरनेट से कलेक्ट करके आपने देना है। पर ध्यान रखना कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, ठीक है, दूसरे का चीज़ चुराना नहीं। ओके, अच्छा, अब कुछ ऐसे जगह होता है जहाँ पे आप डायरेक्ट शूटिंग किया, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह का शूटिंग करके आप वीडियो डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है कि वीडियो का एक अच्छा सा टाइटल होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत बार कि वीडियो के अंदर जो भी है और टाइटल की वजह से लोग क्लिक करते हैं, तो क्लिक बेट भी नहीं होना चाहिए। क्लिक बेट का मतलब क्या है कि सिर्फ टाइटल ही अच्छा है और कुछ नहीं है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए और उसका एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए, और वो टाइटल ऐसा होना चाहिए लोग क्लिक करें और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। लोगों का मन में ऐसे ना हो कि ये तो टाइटल एक था, कुछ था और वीडियो कुछ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा, और क्या होना चाहिए, आपका थंबनेल। थंबनेल का मतलब क्या है, वीडियो शुरू होने से पहले आप जब यूट्यूब में जब आप मोबाइल में देखते हैं तो फोटो जो आता है वीडियो का जो कवर पेज, उसे जो है टेक्निकल लैंग्वेज में थंबनेल कहा जाता है। तो वो थंबनेल ऐसे होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। थंबनेल को देखते ही लोग को ये लगना चाहिए कि ये क्वालिटी वीडियो होगा, भाई इस पर मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो होगा। या फिर लोगों का क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर रहे होंगे, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया, फोटो को देखते हो क्लिक करेगा। तो ऐसे ही थंबनेल कैसे बनाएं, इसका जो टेक्निकल सीक्रेसी है वो रिवील करेंगे, आपको सिखाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि आपका जो चैनल है, चैनल को प्रॉपरली सेटअप करना है, प्रॉपरली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका चैनल हमेशा ऊपर रहे। आपका चैनल का जो मेन थीम है उस रिलेटेड कोई कुछ भी सर्च करे, चाहे गूगल में सर्च करे चाहे कहीं भी सर्च करे, वो ऊपर आ जाएगा। आप कभी गूगल में विकास डे सर्च करके देखिएगा,
या फिर यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा मेरा कितने सारे चैनल आपके सामने आ जाएगा, सिर्फ मेरा नाम से ही आ जाएगा। पर क्या लोग विकास जी सर्च करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग जानता है इंडिया में। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक को जब सर्च करेंगे तो भी मेरा वीडियो ऊपर ही आएगा, जो भी जिस निश में भी मैंने काम किया वो ऊपर ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक दो जो चैनल है मैं आपको दिखाऊंगा। सभी चैनल सभी ब्लॉग मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए जैसे आप अभी कोर्स अटेंड किया, ऐसे हज़ारों लोगों का सामने मैं शेयर करता हूं, तो सबको अगर मैंने ये रिवील कर दिया तो लोग कॉपी करने लगते हैं। कॉपी करने से क्या है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक दो तो मैं शेयर करूँगा जहाँ पे कॉपी करने का ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जैसे आपने ये अपना वीडियो का प्रिपरेशन हो गया, चैनल आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद क्या करना है, फिर आपने वीडियो अपलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं, एक इफेक्टिव प्रोफेशनल तरीके कैसे क्या होता है अपलोड करने का, वो आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि आपका एक वाइड पब्लिसिटी होना चाहिए। आपने वीडियो अपलोड कर दिया पर आपका वीडियो को कौन जानता है? आप तो नए हैं बिल्कुल यूट्यूब में, इसलिए आपको खुद को ही उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। उस लिंक को आपका जो पर्सनल जो कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, टेलीग्राम है, जो ग्रुप्स है, लिंक्डइन है, उस सारे ग्रुप में आपको घुमाना है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, पैसे कब मिलेंगे? ये तो सब कुछ हो गया। पैसे आपको तब मिलेंगे जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मिनिमम कुछ सब्सक्राइबर भी होना चाहिए और कुछ घंटे आपका व्यूज़ टाइम भी होना चाहिए। जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स होना चाहिए मिनिमम आपका, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अगर आपका उस चैनल में और कोई इशू ना हो, और कोई इशू का मतलब क्या है कि कोई ऐसे स्ट्राइक नहीं आना चाहिए ना, कि किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया तो फिर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये सब चीज़ हम आपको सिखा देंगे, जब आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे आगे का वीडियोज़ में, आगे का सेशन में आपको सिखाएंगे। अच्छा, अब स्कोप ऑफ वर्क देखिए, एक आपको जो चार्ट देखने को मिल रहा है, इसमें 52% लोग गूगल में सर्च करते हैं, 17.5% लोग अमेजन में सर्च करते हैं। ठीक है, और यूट्यूब में 21.5% लोग सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूट्यूब। यूट्यूब में लोग क्या सर्च नहीं करते हैं, क्या नहीं सर्च करते हैं, आप बताओ। अब तो लगभग अप टू सम क्लास हर चीज़ जो लोग यूट्यूब में ही सर्च करते हैं और मिल भी जाता है आपको। तो इसलिए स्कोप बहुत है। यूज़र तो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हर क्वार्टर में 25 मिलियन लोग स्मार्टफोन नए जुड़ते जा रहे हैं। तो ये नए यूज़र जुड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके लिए पॉसिबिलिटी और बढ़ते जा रहा है। इसलिए यूट्यूब एक बहुत ही जो है स्कोपफुल प्लेस है, जहाँ पे आपको अर्निंग करने का बहुत ज़्यादा मौका भी है। अब आते हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 3, जो कि है अमेजन सेल्स। देखिए, सेल्स का नाम सुनते ही ना लोग घबरा जाता है कि कहीं मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना तो नहीं। जी नहीं, आपको खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, पर इसका नाम सेल्स इसलिए है कि एक सेल प्रोसेस में आप है। सामान आपका ही बिकेगा पर आप नहीं बेचोगे। सामान आपका ही सप्लाई होगा पर आप नहीं सप्लाई कर रहे हो, इनडायरेक्टली हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? यस, एक सिस्टम है, इस सिस्टम को बिल्डअप करना है। ये सिस्टम कैसे काम करता है हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो अमेज़न में आपने देखा कुछ भी आपको मिल जाता है, कोई भी चीज़ सर्च करें, जो भी चीज़ें आपको अपना लाइफ में ज़रूरत पड़ता है, लगभग हर चीज़ आपको, लगभग 100% तो नहीं हो सकता है, लगभग हर चीज़ आपको मिल जाता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक से शुरू करके आपका जो डेली नीड्स है, आपका जो भी आप सामान आपको लगता है, बच्चों का बुक से लेकर के गारमेंट से लेकर के हर चीज़ आपको मिल जाता है। पर ये चीज़ें कहाँ से आता है? क्या अमेज़न खुद बनाता है ये सब चीज़? फैक्ट्री है अमेज़न का? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे होता है? आपका हमारा जैसे लोग हैं, हम भी बेचते हैं अमेज़न को, बेचते नहीं, हम अमेज़न को प्रोवाइड करते हैं। अमेज़न का पास क्या है? FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBA यानी कि अमेज़न का एक वेयर हाउस है। हमारा काम होता है जो प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को किसी सप्लायर से खरीद के FBA तक पहुंचाना।
वो कैसे पहुंचता है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस करना है किसी सप्लायर को, ठीक है, वो भी ऑनलाइन में होगा, वो भी कहीं आपको जाना नहीं, आप मार्केट में जाएंगे ढूंढेंगे कौन ये सामान बनाता है, ये सब जरूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में ढूंढ लेंगे, आपको बता देंगे कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है। ऑनलाइन में आपने खरीद लिया, ठीक है, ग्रॉस रेट में, आपने थोक रेट में खरीद लिया, फिर आपने क्या किया, अमेज़न को बता दिया कि मैंने इस बंदे से ख़रीदा, आप क्या करो, वहाँ से सामान पिकअप करो, तो आपका सामान वहाँ से पिकअप हो जाएगा, अमेज़न का वेयर हाउस में पहुँच जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस सामान को लिस्टिंग करना है। जैसे आप यूट्यूब में वीडियो पब्लिश करते हैं, ब्लॉग में आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ऐसे ही अमेज़न में आपका आइटम पब्लिश करना है। तभी तो हम जब अमेज़न में ढूंढते हैं ना तो वो आइटम आ जाता है ऊपर। तो ऐसे ही आपको अपना लिस्टिंग बोलते हैं, इसको लिस्टिंग करना है। जैसे लिस्टिंग हो गया एक बार तो आपका सामान बिकने का चांसेस आ जाता है सामने। सामान जब बिक जाता है तो सामान जिस रेट में आप बेचना चाहते हो उस रेट में बिकेगा, पैसा आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा। हाँ, उसमें से कुछ पैसे काट लेंगे अमेज़न वाले, किस लिए, FBA का जो पैसा होता है, जो सेल कर रहे हैं वो लोग अपने प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, इसके लिए कुछ पैसा कटेगा, और वो काटने के बाद बाकी पैसा आपका हर हफ्ते में आ जाता है। एवरी वीक वीकली पेमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, वीकली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा पेन जो लोग लेंगे, बहुत अच्छा अर्निंग होता है इसमें, बहुत अच्छा अर्निंग होता है, ठीक है। आप एवरी मंथ बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें कमा सकते हैं अगर ठीक ठाक स्ट्रैटेजी लगाया, ठीक ठाक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया तो। यही 3 दिन के वीडियोस में हम आपको सिखा देंगे कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। अमेज़न कितना फीस लेते हैं, अमेज़न बहुत फीस लेता है। अब ये नहीं सोचना कि मैं 10 रुपये का 100 रुपये का सामान बेच के 50 रुपया प्रॉफिट कर लूँगा, ऐसे नहीं है। बहुत फीस काटता है अमेज़न, वो फीस काटने का बाद भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, ऐसे प्रॉफिटेबल आर्टिकल आप कैसे बेचें, कैसे खरीदें, कैसे सप्लाई करें, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाएंगे। अब ये जो सेल्स प्रोसेस है, प्रोसेस को आप देख सकते हैं स्क्रीन में। जैसे कि फर्स्टली रजिस्टर ऑन अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। अमेज़न का एक सिस्टम है जिसे कहते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, वहाँ पे आपने रजिस्ट्री करना है। उसके बाद क्या करना है, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चूज़ करना है, फिर सप्लायर से कांटेक्ट करना है, फिर अमेज़न FBA से कांटेक्ट करना है, फिर ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर को, फिर उस सामान जब पहुंच जाता है FBA में, फिर आपने क्या करना है, लिस्टिंग करना है, और उसके बाद अमेज़न विल सेल योर प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और आपको अमेज़न सपोर्ट भी करता है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। टाइम टू टाइम वेबिनार सेमिनार होता रहता है, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, और हम भी आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे, आपको आगे जाके बताएंगे इस बारे में। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वह है एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए, ये वर्ड आप में से बहुत लोगों ने पहले सुने होंगे, और बहुत ऐसा है कि इस बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करने का मौका नहीं मिला, तो आप जान लीजिए, बोथ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस बोथ। एफिलिएट क्या होता है? देखिए, एफिलिएट वो होता है कि दूसरे का प्रोडक्ट जिसको प्रमोट करके आपका एडवर्टाइजमेंट एफर्ट्स का द्वारा बेचना, इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए अमेज़न का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अमेज़न में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए अमेज़न में एक रेडमी का मोबाइल है, वो मोबाइल का रेट कितना है, 10,000 समथिंग है। तो उसको आप अगर बेचेंगे, आप खरीदेंगे, फिर अमेज़न को प्रोवाइड करेंगे, फिर अमेज़न बेचेगा। यही था ना जो अमेज़न सेल्स का जो बात किया अभी थोड़ी देर पहले। पर ये ऐसा नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सामान कहीं से खरीदना भी नहीं, कहीं भेजना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, एक अकाउंट बनाना है। यू नीड नॉट टू सेल एनीथिंग, यू नीड नॉट टू बाय एनीथिंग, यू नीड टू रेफर और एडवर्टाइज द प्रोडक्ट ऑफ अदर्स। दूसरे का जो प्रोडक्ट है, आपका जैसे सेलर दूसरा कोई सेलर है, उसका प्रोडक्ट, उसका लिंक आपको लेना है। कहाँ से? अमेज़न से लिंक बन जाएगा। वो लिंक लेके आप अपना वेबसाइट या फिर आपका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, ग्रुप है, वहाँ पे आप उसको पब्लिश करेंगे। और जहाँ जब उसको उस लिंक को क्लिक करके लोग सामान खरीदेंगे तो फिर
जो एक सर्टेन परसेंटेज है वो आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम है। ये केवल अमेजन ही नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ है। जैसे वेब होस्ट, आप जो वेब होस्ट करेंगे, जो आप डोमेन लेंगे, गोडैडी का है उसका भी एफिलिएट है, ब्लू होस्ट का एफिलिएट है, होस्टिंगर का एफिलिएट है, हजारों लाखों कंपनीज़ है जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं उनका एफिलिएट है। एफिलिएट कंपनी बहुत है, पर मुझे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो है अमेज़न का, क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा हूँ और वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है। तो वो चीज़ें मैं कैसे सक्सेस हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए जो सिंपल से कुछ स्टेप्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, क्रिएटिव वेबसाइट और ब्लॉग और सोशल मीडिया ग्रुप सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है अमेज़न एफिलिएट के लिए। फिर क्या करना है आपको, साइन अप फॉर एफिलिएट मेंबरशिप ऑन अमेजन। बहुत सिंपल सा है, आज ही आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा अमेजन एफिलिएट गूगल में सर्च करके। फिर क्या होगा, जब आपने साइन अप कर दिया एक बार, फिर आपको प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा और फिर क्या करना है, उस लिंक को आपने पब्लिश करना है। कहाँ पब्लिश करना है, आपका अगर वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपका कोई जो फेसबुक या फिर आप व्हाट्सएप में करना चाहते हैं, फेसबुक में करना चाहते हैं, या फिर किसी भी जगह में, आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, ट्विटर में कर सकते हैं। कहीं भी आप उस ऐड को पब्लिश किया और उस ऐड को क्लिक करके लोगों ने सामान खरीद लिया तो आपको कमीशन मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, बायर जो है उससे कोई पैसा अब नहीं ले रहा है, बायर को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आपका एफिलिएट एक्टिविटीज़, आपका जो एफिलिएट एक्टिविटीज़ है, इस वजह से बायर को कोई एडिशनल पे नहीं करना पड़ता है। बायर अगर मान लीजिए एक जो रेडमी फ़ोन है 10,000 में ख़रीदना था तो 10,000 में ही खरीदेंगे, 10,000 100 रुपया नहीं देंगे, 10,000 रुपया ही देंगे। आपको पेमेंट कौन करता है, अमेज़न करता है। तो ये सिंपल सा जो फंडा है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, फिफ्थ एंड फाइनल जो मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपका सामने हूँ, मुझे देखकर समझ जाइए। आप जिस प्रोसेस में मेरे साथ लर्निंग प्रोसेस में जुड़े हैं, ये जो सिस्टम है, क्या आप लोग चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम चालू करना? देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे कि जिनका बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, एक्सपर्टाइजेशन है ना। आप में से बहुत लोग हैं, कोई सिंगिंग जानते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जानते हैं, तो कोई टेक्निकल कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हो तो कम से कम आप बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12 क्लास का मैथमेटिक्स कोई जानते हैं, कोई फिजिक्स जानते हैं, कोई इंग्लिश जानते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, आप ऐसे तो व्हाट्सएप ग्रुप का थ्रू पढ़ा ही सकते हैं, पर उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रेवोल्यूशन जनरेशन नहीं होगा। आपको प्रोफेशनल वेज में कोर्स को सेल करना है। फिर जब स्टूडेंट्स आएंगे तो पैसा दे के पे करके आएंगे। जैसे कि आप 99 रुपीज़ पे करके मेरा कोर्स में ज्वाइन किया, तो ऐसे ही एक जो सिस्टम डेवलप करना है, वो सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि फाइंड आउट योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो करना ही है। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर स्पेशल नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज। जहाँ कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है वो नॉलेज इकट्ठा करके आपको क्या करना है, मेक स्टडी मटेरियल्स और लेक्चर स्क्रिप्ट। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको स्लाइड देखने को मिल रहा है, ये लेक्चर स्क्रिप्ट है मेरा, इस तरह का आपको भी बनाना पड़ेगा, है ना, या फिर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्या करना है, सेटअप एडवर्टाइजमेंट सिस्टम। अब आपका कोर्स को लोग कैसे जानेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना होगा, वो कैसे करेंगे वो आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि एनलिस्ट विथ ए पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने, कोर्स बना दिया, पर उस कोर्स के लिए लोग जब एनरोल करेंगे तो कुछ पैसे देके एनरोल करेंगे ना, तो अभी तो आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा। वो कैसे होगा, कौन सा सिस्टम है? जबकि कोई स्टूडेंट अगर पेमेंट करेंगे तो वो पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। आप अकाउंट नंबर तो हर एक को नहीं दे सकते हैं ना, वो अनप्रोफेशनल होता है। ऐसे एक सिस्टम है जैसे जस्ट क्लिक 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 करेंगे, बस उनका वॉलेट से आपका अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप करना है वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, जब पैसे आपको मिल गए तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि आपको उनका जो कोर्स मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है। वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशनल वेज में। कैसे लेक्चर डिलीवर होगा प्रोफेशनल वेज में, कैसे वेबिनार आप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके सिखाएंगे। देखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई समय नहीं होता है। हर समय
आपके लिए अच्छा है। अब ये जो भी आपको मॉड्यूल्स आपको बताया, इस मॉड्यूल्स को डिटेल में आपको सीखना होगा। अभी तो एक ओवरव्यू आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ होता है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे आपको मिल सकता है। आगे का जो वीडियोज़ है, जो सेशन है, उसमें एक एक करके क्लियर करेंगे। आज का जो इवनिंग का जो वीडियोज़ होगा उसमें ये जो 5 ई जॉब्स का मॉडल है इस बारे में और डिटेल में बताएंगे। डे 2 में आपको बताएंगे इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, हाउ टू सेटअप ए सिस्टम, ये सिस्टम सेटअप कैसे करना है डिटेल में बताएंगे। और डे 3 में आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल लॉन्च कैसे करेंगे। जैसे ब्लॉग है, एक ब्लॉग को कैसे लॉन्च करना है, यूट्यूब चैनल है कैसे लॉन्च करना है, कोई ऑनलाइन कोर्स है तो कैसे लॉन्च करना है, प्रैक्टिकल इन हैंड जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके साथ हम जुड़े रहेंगे आज, कल और परसों 3 दिन। सो फ्रेंड्स, इस 3 दिन का वर्कशॉप में आप जो भी सीखेंगे, उम्मीद है कि आप ऑनलाइन जॉब्स का जो एम ले करके आए थे वहाँ आप सफल होंगे। फिर मिलेंगे आपसे इवनिंग लाइव सेशन में। उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो का नीचे जो भी टास्क आपके लिए दिया गया उसे ज़रूर आप पूरा करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको पोस्ट करें, क्योंकि लाइव सेशन का दौरान अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि क्लास में इंटरवेंशन आ जाता है, जो फ्लो चलता है वो फ्लो बंद हो जाता है। इसलिए जो भी आपका क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को आप अभी पोस्ट करें, और इवनिंग सेशन में जब क्वेश्चन सेशन शुरू होगा उसमें आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। नमस्कार।